क्या आपने सुना, एक दरवाजा है जो धुंध से बनता है और उसमें घुसते ही डर भी आपका मजाक उड़ाता है। मेरा नाम विराट शर्मा है। मैं दुनिया का सबसे डरपोक इंसान हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे कंफ्यूज्ड हीरो भी हूँ। ये कहानी भी मेरी उसी कंफ्यूजन वाली जिंदगी से शुरू होती है। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी, जैसे किसी ने पंखा फुल स्पीड पर चला दिया हो। मैं अपने गांव नीलकुटी के बाहर वाली कच्ची सड़क पर चल रहा था। मतलब डर भी लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ आया क्यों था। असल में मैंने सुना था कि उस जंगल में एक धुंध का दरवाजा है। सच कहूँ, मुझे नहीं पता था ये दरवाजा किसका है, कहाँ खुलता है और क्यों लोग उससे डरते हैं। बस मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए वहां पहुंच गया था। अचानक धुंध एक चक्रवात की तरह घूमने लगी। मेरे सामने एक चमकदार द्वार बना, जैसे किसी ने बादलों को मोड़कर एक अल्ट्रा डायनामिक पोर्टल क्रिएट कर दिया हो। मैं डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत हमेशा छुट्टी पर रहती है। पीछे से एक आवाज आई, अरे रुको बच्चा, अंदर मत जाओ, वहां से लौटना मुश्किल है। मैं मुड़ा और एक बोलता हुआ कछुआ मेरी तरफ दौड़ रहा था। हाँ, कछुआ दौड़ रहा था। मेरे दिमाग ने कहा, ये सपना है, जग जाओ। लेकिन हवा ने एक थप्पड़ जैसी ठंडी झोंक डाली और मैं समझ गया, सपना नहीं, असली कंफ्यूजन चल रही है। कछुए ने कहा, अगर तुम अंदर गए तो तुम वही बनोगे जो तुम अपने बारे में सोचते हो। मैंने सोचा, अरे वाह, तो मैं हैंडसम बन जाऊंगा। कछुआ बोला, बेटा ये हंसी का समय नहीं है, मैं सच में सीरियस हूँ। लेकिन दरवाजा धीरे धीरे मेरी तरफ खींचने लगा और मैं अंदर घुस गया। अंदर कदम रखते ही मुझे लगा कि मैं किसी उल्टी दुनिया में आ गया हूँ। पेड़ उल्टा बढ़ रहे थे, नदी ऊपर की तरफ बह रही थी, पक्षी नीचे उड़ रहे थे और जमीन से टकराकर सॉरी बोलते जा रहे थे। और सबसे अजीब, एक आदमी हवा में बैठे हुए चाय पी रहा था। मैंने उससे पूछा, चाचा ये सब क्या हो रहा है? वो बोले, यहाँ सब कुछ वैसा ही होता है जैसा लोग सोचते हैं, पर थोड़ा गलत। अब मैं सोच रहा था कि अगर सब थोड़ा गलत होता है तो मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने आगे बढ़कर देखा कि सामने एक बोलती हुई चप्पल, एक रोता हुआ बादल और एक हंसती हुई परछाई खड़ी थी। अचानक तीनों ने एक साथ कहा, स्वागत है विराट, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैंने तो अपनी लोकेशन शेयर भी नहीं की। वो हंसती हुई परछाई मेरे आसपास गोल गोल घूमने लगी। उसने पूछा, तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, है ना? मैं डरते डरते बोला, हाँ शायद। परछाई बोली, तो तुम्हें 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ तुम्हारी सोच सच बन जाती है। मैंने सोचा, बस सोचने से चीजें सच हो जाती हैं, तो मैं मिलियनेयर भी हो सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए के नोटों का ढेर गिर पड़ा। मैं खुश होने ही वाला था कि नोटों के पीछे लिखा था, बनाना रिपब्लिक, केवल केले की दुकान में मान्य। मैं बोला, अरे ये नकली है। परछाई हंसते हुए बोली, ये दुनिया है ही ऐसी, सोचो कुछ, मिलता कुछ और है। पहले मुझे एक गुफा में जाना था जहाँ एक हंसी का दानव रहता था। वो इतना डरावना था कि उसे देखकर इंसान डर के मारे हंसने लगता था। मैं अंदर गया और सच में दानव दिखने में भयानक था, पर वो गुदगुदी करके हमला करता था। वो जैसे ही मेरे ऊपर कूदने लगा, मैं डर के मारे ही हंस पड़ा। मेरे पेट की तो ऐसी हालत हुई जैसे किसी ने 200 गुदगुदी मशीनें साथ में चालू कर दी हों। मैं चिल्लाया, भाई बस कर, मैं मर जाऊंगा। दानव बोला,
अरे ये तो वार्म अप था। आखिर मैंने उससे कहा, तेरी हंसी बहुत अच्छी है। अच्छा ये सुन, एक जोक सुनाए? दानव रुक गया। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेकार जोक सुनाया। क्यों कंकाल आपस में नहीं लड़ते? क्योंकि उनमें गट्स नहीं होते। दानव 2 सेकंड शांत रहा, फिर इतना हंसा कि पूरा पहाड़ हिल गया। और इस तरह पहली चुनौती पूरी हुई। दूसरी चुनौती थी एक ऐसी ट्रेन को खुश करना जो घंटों से रो रही थी। हाँ, यहाँ ट्रेनें भी रोती थी। ट्रेन बोली, कोई मेरा टिकट नहीं काटता, सब मुझसे डरते हैं। मैंने कहा, डरते क्यों हैं? ट्रेन बोली, क्योंकि मैं कभी स्टेशन पर नहीं रुकती, मैं अपनी मर्जी की जगह रुकती हूँ। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक राइड करता हूँ। ट्रेन खुश हो गई और मुझे लेकर उड़ान भर दी। हाँ उड़ान! ये पटरी छोड़कर हवा में उड़ने लगी। मैं डर के मारे बोला, तू ट्रेन है या हवाई जहाज? ट्रेन बोली, मैं अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज हूँ। मैंने उसे समझाया, जो हो जैसा हो, खुद से खुश रहो। ट्रेन मुस्कुराई और शांत हो गई। चुनौती पूरी। अब मुझे साइलेंस के जंगल में जाना था। वहां एक भी आवाज नहीं आती थी, यहाँ तक कि मेरे कदमों की आवाज भी गायब थी। मैंने धीरे धीरे चलते हुए महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। अचानक पेड़ों पर आंखें खुल गईं, सैकड़ों, और एक आवाज गूंजी, यहाँ तुम्हारा डर ही तुम्हारा दुश्मन है। मैंने सोचा, मैं तो हर चीज से डरता हूँ। जैसे ही मैंने ये सोचा, सामने मेरा डर का राक्षस खड़ा हो गया। मेरे जैसा दिखता था, लेकिन 10 गुना मोटा और 100 गुना गुस्सैल। वो चिल्लाया, तू दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक है। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन मैंने सोचा, अगर मैं इससे भागूंगा तो ये बड़ा होता जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मैं डरपोक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार जाऊंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, राक्षस सिकुड़ता गया और बबल गम की तरह पॉप हो गया। तीसरी चुनौती पूरी। परछाई फिर आई और बोली, अब तुम जा सकते हो, लेकिन पहले यह जान लो कि तुम यहाँ क्यों आए थे। मैंने पूछा, क्यों? परछाई बोली, क्योंकि तुम अपने बारे में गलत सोचते थे। बस तुमने खुद को कमजोर माना, और ये दुनिया तुम्हें वहीं दिखा रही थी। अचानक धुंध का दरवाजा फिर खुला। मैं बाहर आया और अपने असली गांव में लौट आया। लेकिन अब कुछ बदल गया था। मैं अब डरपोक नहीं था। मोरल, डर दुनिया को नहीं बदलता, तो दुनिया भी बदल जाती है। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा हंसाया, थोड़ा डराया, तो अब आपकी बारी है। लाइक ठोकिए, शेयर उछालिए और सब्सक्राइब का दरवाजा जरूर खोलिए।